पहली बार उन्होंने 29 अप्रैल को कोशिश की कि पाकिस्तान पे हमला करें। 29 अप्रैल को उन्होंने अपने हवाई जहाज वगैरह फजा में लाए, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज तैयार थी और वो हमला उन्होंने अबैंडन किया मिड एयर में। दूसरी बार वो एस्केलेट करते रहे मामले को और 7 मई को हिंदुस्तान ने हमला किया। हिंदुस्तान ने हमारे सिविलियन टारगेट्स पे मिसाइल फेंके, हमारे सिविलियंस की शहादतें हुई और उस दिन भी उस अटैक के कुछ ही घंटों बाद, कुछ देर बाद हमारी पाक फजाइया तैयार थी और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल मिलता हो, कोई ऐसी मिसाल हो कि इतना स्विफ्टली वो जवाब दिया गया। और उस दिन अब बातें सारी क्लियर हो गई हैं। 7 और 8 मई की दरमियानी रात हिंदुस्तान के हमले के बाद भारत ने जो हमला किया था हमारी सिविलियन टारगेट्स पे, जिसमें हमारे सिविलियन शहीद हुए, हमारे रिटेलिएटरी जो एयरफोर्स का ऑपरेशन था उसमें उनको गरूर था जिस चीज़ पे, जिस पे उनका वजीर आज़म कहता था कि 2019 में उसने कहा अगर हमारे पास ये राफेल होते तो आज बात कुछ और होती। अब वो राफेल खरीद चुके थे, लेकिन राफेल चलाने के लिए भी दिल गुर्दा चाहिए। जहाज बहुत अच्छा है। 4 राफेल, 1 मिग-29, 1 SU-30 और 1 मिराज 2000 प्लस 1 अनअडफाइड UAV हिरॉन का जो इजरायली, 8 तैयारे पाकिस्तान के शाहीनों ने गिराए। ये टोटल ऑपरेशन 52 मिनट का था और अभी उन्होंने क्लियर किया है कि असल में उस दिन भारत के 74 या 75 तैयारे हवा में थे और वो सारे टारगेट पे थे। अगर हम जंग चाहते मजीद, हमने तो सिर्फ जो उन्होंने अटैक किया था उसका एक बिफिटिंग रिस्पांस दिया, तो हम वो 74 के 74 तैयारे उनके गिरा सकते थे उस दिन। लेकिन पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और ये उम्मीद से कि शायद इनका गुरूर टूटे, शायद इनको कुछ अकल आए कि आप पाकिस्तान की कौम अगर मुत्तहिद है, जो कि हुई हुई थी, चाहे वो पॉलिटिकल सर्कल्स हों, जैसे मैंने बताया, हर जो किस्म, हर एवरी स्टेक होल्डर वाज ऑन द सेम पेज और हमारी कोशिश यही थी कि उसी दिन उनको उनकी अकल ठिकाने आ जाए। लेकिन आपको याद होगा अगले दिन ही 8 तारीख को फिर उन्होंने ड्रोन उड़ाने शुरू किए और वो कराची तक पहुंचे। वो भी हमारी अफवाज ने और हमारे सिविलियंस ने कई जगह पे 77 ड्रोन्स कहते हैं या शायद उससे भी ज्यादा हो, वो गिराए। 9 तारीख को कुछ खामोशी थी। हाँ, 8 तारीख की रात को वो ड्रोन्स चलाने के बाद उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया। उनकी मीडिया ने पूरा पाकिस्तान कब्जे में ले लिया था अपने ख्वाबों में। वो कराची पोर्ट को भी तबाह कर चुके थे। लाहौर के अंदर तो वो बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। मैं कराची पोर्ट की सिर्फ बात बताता हूं आपको कि जब ये बात पता चली तो रात को थोड़ा लेट था, इतना लेट नहीं था, 11 साढ़े 11 का टाइम था। मैंने कांटेक्ट किया नेवल अथॉरिटीज से कि ये पता तो करें क्या हो रहा है। तो जो जवाब उन्होंने मुझे दिया था कि इस वक्त वो हमसे 200 किलोमीटर दूर हैं, उनका हर इंच हम मॉनिटर कर रहे हैं, उनमें हिम्मत नहीं हम पे हमला करने की। और हुआ भी ये
एयरफोर्स और आर्मी ने तो कोशिश की, नेवी की तो हिम्मत ही नहीं हुई कि वो समंदर की तरफ से हमारी तरफ आए, इसलिए कि हम तैयार थे, अपने दिफा के लिए तैयार थे। 9 तारीख खामोशी छाई हुई थी, वो 8 की रात को जो उन्होंने मीडिया पे उड़ाया था, और लोग अभी वो हंस ही रहे थे कि 9 तारीख को उन्होंने रात को दोबारा लेट नाइट हमले शुरू किए। नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ, हमारे सूबे में सक्खर में रात को हमला हुआ, तकरीबन 2 या 3 बजे थे। सक्खर में जब हुआ तो मुझे उठाया गया था उस वक्त कि जी सक्खर पे मैं कांटेक्ट में था, सक्खर की इंतज़ामिया से साथ मिलके काम कर रहे थे, और उसी वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इजाज़त ली कि जी अब हमें रिटेलिएट करना चाहिए। ये जो पूरा 24 अप्रैल के बाद शुरू हुआ था मार्का हक, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इनिशिएट किया ऑपरेशन, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर एक किया था, उसके जवाब में ऑपरेशन बुनियान मरसूस। अगर इसका नाम अब सबको पता है, सीसा पिलाई हुई दीवार, कुरान शरीफ की आयत में जिक्र होता है, लेकिन हमारी जो सोच है इससे भी जाहिर होती है। दीवार आदमी डिफेंस के लिए बनाता है, तो हमारा वो ऑपरेशन भी इन डिफेंस था, हम अग्रेसर्स नहीं है, हम कभी नहीं रहे, हम हमेशा अमन चाहते हैं। लेकिन हम दुनिया को ये बता दें कि हमारे इस सोच को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। जब भारत ने वो कमजोरी समझा तो उसको उस दिन मजा चखा दिया था। कुछ ही घंटों में फजर के टाइम पे बुनियान मरसूस ऑपरेशन का आगाज हुआ। बॉर्डर पे तो 8 तारीख को 9 तारीख को भी स्कर्मिशेस हो रही थी, पंजाब और हमारा आज़ाद कश्मीर का जो बॉर्डर है उस पर। जब उन्होंने रात को देर से, जैसे मैं बताया कि नूर खान बेस पे, रहीम यार खान में, सक्खर में अटैक्स किए, पाकिस्तान ने फैसला किया, और फजर के वक्त जो बुनियान मरसूस हुआ, तो मैं उसके अंदर कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने 26 मिलिट्री टारगेट्स किए। उन बुज़दिलों ने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया था, पाकिस्तान ने किसी सिविलियन जगह को टारगेट नहीं किया, और जिसमें 26 में से 15 एयर बेसिस थे, सूरतगढ़, सिरसा, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवारा, अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून, अंबाला और पठानकोट। ये वो सारी एयरफील्ड्स थी जहां से वो अपने ऑपरेशंस इनिशिएट कर रहे थे। अपने डिफेंस में इन सबको निशाना बनाया 15 को। उसके अलावा जिन पे उनको फख्र था ये ब्राह्मोस, इनसे उन्होंने बिल्कुल बुज़दिली की इंतहा ये थी कि जब सीज फायर की बात शुरू कर दी थी, उसके बाद उन्होंने एक ब्राह्मोस दागा था बोलाड़ी पे, जिससे हमारे एयरफोर्स के जवानों की शहादतें हुई। उस ब्राह्मोस की 2 स्टोरेज फैसिलिटीज ब्यास में और नागरोता में, इनको डिस्ट्रॉय किया। इनको बड़ा फख्र था, अगेन इक्विपमेंट में कोई नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी हो सकती है, अगर उसको चलाने वाला ड्राइवर अनाड़ी हो तो वो जरूर एक्सीडेंट करेगा। उन्होंने जो S-400 उनका सिस्टम था, जो कि जहाज़ों और मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए बनाया है, और मैं S-400 के बारे में बता दूं कि ये S-400, इसका नाम 400 इसलिए कि 400 किलोमीटर दूर निशाना दाग सकता है, 400 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और जिस स्पीड से ये वो काउंटरिंग मिसाइल्स फेंकता है,
वो तकरीबन 17,000 किलोमीटर फी घंटा होती है। लेकिन हमारे शाहीनों ने JF-17 थंडर, जिसकी रफ्तार 1500 से 1700 यानी उससे 10 गुना तेज उनके पास इक्विपमेंट था, लेकिन हमारे शाहीनों ने जैसे बताया कि सर पे कफन बांध के, आपने वो तस्वीर देखोगे जब भी ये पायलट्स जाते हैं ना मिशन पे, तो वो अपना लिटरली एक डेथ वारंट साइन करके जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वो वापस आएंगे कि नहीं, लेकिन उन शाहीनों ने इस महारत से वो JF-17 थंडर, जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने अपने पहले दौर में चाइना से लिए थे, इससे पहले जो हमने राफेल गिराए वो भी J-10C थे। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी लिए थे, और उसको पहला अनवेल भी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने किया था अपने दौरे हुकूमत में। तो ये कंटिन्यूटी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देख रहे हैं आप, चाहे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, जिसकी वजह से हम सब इंडेटेड हैं उसके, इसलिए कि अगर हम आलमी एटमी कुव्वत ना होते तो आप समझ सकते थे कि हमारे खिलाफ क्या क्या हो सकता था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिसने मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये मिसाइल जिनसे हमने ये सारे इनके जहाज और इनके इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया, या फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में ये J-10C और JF-17 की कॉन्ट्रैक्ट्स किए चाइना के साथ, या अभी रिसेंटली उन्होंने हंगूर क्लास सबमरीन्स जो लाए, तो पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर करने में पीपल्स पार्टी का एक रोल रहा है, जो इंशाअल्लाह ताला हमेशा जारी रहेगा। खैर, मैं बता रहा था कि ये S-400 इस महारत से जाके 2 S-400 इन्होंने दागे हमारे शाहीनों ने, और सेफली वापस आ गए मुल्क में अपने। ये महारत थी। इसके अलावा इनके काफ़ी मिलिट्री और लॉजिस्टिक साइट्स थी, फील्ड सप्लाई डिपोज थे, उरिंद में रडार स्टेशन, पूंछ में रडार स्टेशन, और 10 ब्रिगेड एंड 80 ब्रिगेड KG टॉप, इन सब को नेस्तो नाबूद किया। और यही वजह थी कि फजर के बाद कुछ ही घंटों में भारत कुछ, इसके साथ साथ और बहुत कुछ कि उन्होंने उनकी सारी जो इस वक्त 5th जनरेशन वॉर है, वो साइबर अटैक्स करके इनके सारे जो कमांड साइट्स थी उनको जैम कर दिया था, अंधे हो गए थे वो। उस दिन अगर पाकिस्तान चाहता तो जंग को और तूल दे के और मजीद नुकसानात कर सकता था, लेकिन हम अमन पसंद मुल्क हैं। पहली कॉल पे जब उन्होंने कहा कि जी हम सीज फायर करना चाहते हैं, पहुंच गए और प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा गया, और उन्होंने जब कहा फील्ड मार्शल रैकेट पे कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि जी वो सीज फायर की बात कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी बिल्कुल हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, एक अमन पसंद मुल्क है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि सीज फायर का ऐलान तो तकरीबन 2 या 3 बजे हुआ था उस दिन, लेकिन सुबह तकरीबन 11:30 बजे मेरी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बात हुई इस सिलसिले में। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे, उन्होंने कहा मेरी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ सॉल्यूशन। तो उसी वक्त पता चल गया था कि भारत हार मान चुका है और इस पाकिस्तानी कौम के सामने भारत ने अपने घुटने टेक दिए हैं।